अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 12 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के लिए आज अचानक से अडियाला के ताले खुले हैं। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। ये कोई शेड्यूल्ड विजिट नहीं था, अनहोनी मेरी नजर में हुई है। इसके असरात क्या हो सकते हैं ये अलग बात है, लेकिन बहरहाल एटलीस्ट ये वाला काम हुआ तो सही। वावेला मचता रहा, वावेला किस नौयत का था, उसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। अच्छा, ताले खुले, दरवाजे खुले एक पर्पस के लिए, दूसरे पर्पस के लिए जिसमें बहनों ने मुलाकात करनी थी, उस पर्पस के लिए ताले बंद रहे, यानी ताले नहीं खोले गए अभी तक। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, एज वी स्पीक, एज ऑफ नाउ, अभी तक इमरान खान साहब की तीनों बहनें, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा और अलीमा खानम साहिबा, ये तीनों अडियाला के बाहर मौजूद हैं और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हमारे लिए दरवाजे ना खुले, किसी किसी के लिए रात के 11-11 बजे भी खुल जाते हैं, सुबह 7 बजे भी खुल जाते हैं, अगर हमारे लिए दरवाजे ना खुले तो हम यहां बैठ जाएंगी, धरना दे देंगी। अब वो क्या कहानी है, वो क्या मामला है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। एक और अच्छी खबर ये है कि एक अदद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया और हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन और रहनुमाओं के खिलाफ एक बड़ी कॉल थी, बड़ा फैसला था। अब उस फैसले के खिलाफ एक और फैसला आया है। ये अच्छी चीज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के लिए, लेकिन इसके पीछे भी मुझे एक कहानी लग रही है। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे रनर से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसका लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। यह अडियाला के ताले मखसूस औकात कार में खुलने और अडियाला के ताले मखसूस औकात कार में ना खुलने के हवाले से अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू थू करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। टॉप स्टोरी, पहला, ताले कैसे खुले, दूसरा, ताले क्यों नहीं खुले, जरा सुनिएगा। सुप्रीडेंट अडियाला जेल की दरख्वास्त पर पिम्स की मेडिकल टीम, पिम्स हॉस्पिटल की मेडिकल टीम इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए आज अडियाला जेल पहुंची है। इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल की 4 रुकनी टीम आज अडियाला पहुंची है जी। सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने पिम्स अस्पताल को इमरान खान साहब के तिबी मुआयने के लिए इमरजेंसी खत लिखा था। इमरान खान को कानों और दांतों में शदीद तकलीफ थी और इसकी शिकायत उन्होंने बार बार की। इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल की 4 रुकनी टीम जो है अभी अडियाला जेल के अंदर चेकअप करने के बाद वहां से रवाना हो गई है। सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने पिम्स अस्पताल को इमरान खान के तिबी मुआयने के लिए इमरजेंसी खत लिखा था। अच्छा, इससे पहले शाहिद खटक साहब, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, उन्होंने प्ली ली थी कि इमरान खान की सेहत के हवाले से हमारी पार्टी को शदीद तशवीश है, हमारा मुतालबा है कि शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स को इमरान खान का चेकअप करने की इजाजत दी जाए। ये शाहिद खटक साहब ने प्ली ली थी। अच्छा, तो इस मोमेंट के ऊपर एक ऐसा हॉस्पिटल जिसके डॉक्टर्स के ऊपर पीटीआई की मरकजी क़यादत नहीं तो कम अज कम उनके कारकुनान को और अवाम को, लॉयर्स को एतराज है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत समेत लॉयर्स और खान साहब खुद ये चाहते हैं कि उनके जाती मौलजीन डॉक्टर आसिम और बाकियों से इलाज करवाया जाए या चेकअप करवाया जाए, वो नहीं करवाया गया। ताले खुले तो अपनी मर्जी के 4 डॉक्टरों के लिए जो पिम्स अस्पताल के, अब ताले ना खुलने की कहानी क्या? सुबह से इस वक्त तक, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक, इस वक्त तक अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, ये तीनों अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। पहले इन्हें गोरखपुर नाके के करीब रोका गया, उसके बाद वो पैदल चलती चलती कुछ आगे पहुंची। उन्होंने वहां पर धरना दे रखा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे भाई की हमसे मुलाकात नहीं करवाई जाती, हम यहां पर बैठे रहेंगे और हम यहां से नहीं जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, मजीद अलीमा खानम ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। वो कहती हैं, मुलाकात क्यों नहीं करने दे रहे, हमारा कानूनी हक है कि हम अपने भाई से मिल सके, कानूनी आईनी हक है कि हम अपने भाई से मिल सके। हम इतनी दूर से लाहौर आते हैं, ये हमें बताते भी नहीं है कि आप मुलाकात नहीं कर सकते, ये हमें जहां रोकेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे। अलीमा खानम। फिर उन्होंने कहा
अलीमा खान की गाड़ी को पुलिस ने अडियाला जेल के करीब जब रोका तो एसएचओ साहब आपने हमारी मुलाकात करवानी है या नहीं है, हम सारी रात इधर बैठ जाएंगे, यहां से उठेंगे नहीं, ये अलीमा खान साहबा ने कहा। अच्छा, उसके बाद अलीमा खान ने कहा कि एसएचओ साहब चेक कर लें, अगर हमें शाम 5 बजे तक यहां बिठाने का मंसूबा है तो हमारी सारी रात इधर ही गुजर जाएगी। फिर जो है अलीमा खानम साहबा के मजीद मीडिया टॉक के टिकर्स आना शुरू हो गया। वो कहती है नवाज शरीफ जब जेल में था उनका जाती डॉक्टर 24 घंटे साथ जेल में होता था, डॉक्टर अदनान। इमरान खान के डॉक्टर 10 महीने तक उन तक नहीं पहुंच सके, कहते हैं कानून इजाजत नहीं देता। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे, ये इतनी सजाओं का बोझ नहीं उठा सकेंगे। इमरान खान ने कहा कि 14 अगस्त को अपनी हकीकी आजादी के लिए निकलें। अच्छा, मामला यहां पर थोड़ा सा गंभीर है। अलीमा खानम जो है वो इमरान खान साहब के तवस्सुत से ये कहती हैं कि 14 अगस्त को निकलना है। आजम स्वाति और पीटीआई की मरकजी क़यादत ये कहती है कि 14 अगस्त को हम आज़ादी मनाएंगे, हमने कोई एहतजाज नहीं करना। ये दो मुतजाद राय हैं। अब इसके ऊपर कोई क्लियर आकर करे तो करे, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर फर्दर कोई आकर क्लैरिटी की जरूरत है। जो खान साहब ने कहा ज़ाहिर है उसी को मानना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट को झूठी गवाहियां देने वालों को 12 साल की सजा देकर उनको जेलों में डालना चाहिए था, लेकिन झूठी गवाहियों पर 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। जजेस को अल्लाह हिम्मत दे और ये इंसाफ कर सकें, ये अलीमा खान कहती हैं। फिर कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हमने इमरान खान का ऑपरेशन के हवाले से पैगाम पहुंचा दिया था कि ऑपरेशन बंद होना चाहिए। वो कहती हैं कि ये बताएं कि सीसीटीवी फुटेज कहां गई, अलीमा खानम ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने भाई से मुलाकात की इजाजत मांग रहे हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर नहीं जिस पर लंदन जाया जाता है। तो उन्होंने ठीक ठाक तनकीद और तंज किया है। तो इस वक्त जो है दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जिसमें अचानक से अडियाला के ताले खुले हैं, इट वाज नॉट ए शेड्यूल्ड मेडिकल चेकअप बाय द पिम्स डॉक्टर्स, और फिर अचानक से दरवाजे नहीं खुले। दो मुख्तलिफ सिचुएशंस में पीटीआई जो है वो फंसी हुई है, बल्कि यह हुकूमत फंसी हुई है इन एक्चुअल। अच्छा, अब मजीद कुछ चीजें शेयर करता हूं। दानियाल अजीज साहब एक वक्त में नून लीग के रहनुमा थे। वो कहते हैं पीटीआई वर्कर्स की हिम्मत और जज्बे को सराहता हूं कि एक नस्ल आई है जिन्होंने अपने हक के लिए खड़े होकर दिखाया है। यह पाकिस्तान में मामूली बात नहीं है। पीटीआई खुशबख्त है कि उनको ऐसे वर्कर्स मिले हैं, यह मानने वाली बात है। वो पार्टी जिसको टांगा पार्टी, बर्गर पार्टी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते थे, उस पार्टी के नौजवान आप कहिए कि पढ़े लिखे सेंसिबल वर्कर ने अपना होने का लोहा मनवाया, और खासतौर के पर ख्वातीन ने। उनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज कौमी असम्बली के अंदर मलिक आमिर डोगर ने खिताब किया। वो कहते हैं आज भी अडियाला जेल के बाहर हमारे 5 MNAs खड़े हैं और उन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही है। इस मुल्क में एक सुप्रीडेंट इतना ताकतवर हो गया कि मेंबर कौमी असम्बली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस सुप्रीडेंट को यहां बुलाकर पूछा जाए। मैं आज गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं जिनको पीटीआई को वोट देना है तो दें, क्या फर्क पड़ता है, पहले भी दिया था, उस वोट बॉक्स के अंदर निकला तो कुछ नहीं। आप समझे बात को? कहने का मतलब यह है कि 25 के 25 करोड़ अवाम भले इमरान खान को वोट दे दें, जिन्होंने काउंट करना है वो नहीं काउंट करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये वो तंज करके कहना चाह रहे हैं। जब बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई उरूज पर हो, जमहूर को रगड़ा जा रहा हो, जमहूरियत का कत्ल किया जा चुका हो, उस वक्त इस तरह के जुमलों पे ठट्ठे उड़ाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। 2 अदद 3 अदद साहिबान हैं जो बेनिफिशरी हैं, और इनका कंडक्ट हमें पता है, बैकग्राउंड भी पता है, कराची से कहां से ताल्लुक है, क्या करते रहे माजी में। इसी तरह के लोग जब एक बड़े मुकामात पर बैठे हों, फिर सवाल उन्हीं से होगा जिनके कंधे पर बैठकर ये आए, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब असद कैसर साहब का स्टेटमेंट और आजम स्वाति साहब का जरा सुनिएगा। आजम स्वाति साहब कहते हैं 14 अगस्त को कोई एहतजाज नहीं होगा, हम उस दिन को जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। कोई अगर कह रहा है कि इस दिन एहतजाज होगा तो पार्टी की खिलाफवर्जी कर रहा है। असद कैसर साहब कहते हैं 14 अगस्त को हम एहतजाज करेंगे और हकीकी आजादी के लिए जिद्दोजहद तेज करेंगे। ये मुतजाद बयानात जो है ना पीटीआई की मरकजी क़यादत के, वो इन्हें मुख्तलिफ मामलात तक लेकर जा रहे हैं, और ये हालात जो है इनके लिए मजीद मुश्किल होते चले जाएंगे अगर इन्होंने इस चीज को ना समझा तो। अच्छा, 9 मुंतखब सेनेटर्स हैं, ये आजम स्वाति साहब और दूसरे हैं मशाल यूसुफ जई साहबा। इन दोनों ने आज चेयरमैन सेनेट ने इन दोनों से हलफ ले लिया है, विच इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए थिंग। आज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पुर्तगाल में ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से प्रॉपर्टी खरीदने के बयान का नोटिस ले लिया, और कमेटी ने मामले पर आइंदा इजलास में वजारत दाखिला, स्टेट बैंक और FBR हुक्काम से ब्रीफिंग तलब कर ली है। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, आज के दिन का जो है ना
एक कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजा ज़याब लगती है, और ज़याब लगती है सानू, कैसे कर लेते हो यार। ये डॉक्टर जावेद चौधरी साहब, डॉक्टर इसलिए क्योंकि उनको एजाज़ी सनद मिली है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर से। ये कहते हैं एयर चीफ जहीर अहमद बाबर पाक भारत जंग के दौरान वॉर रूम से बाहर नहीं निकले, स्टाफ को सुला देते थे लेकिन खुद जागते रहते थे। उनके सिर्फ 3 काम होते थे, सजदे, अल्लाह से फतह की मिन्नत और एयरफोर्स की फॉर्मेशन। 10 दिन में उनकी आंखें सूज गई लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत बेहतरीन हमारे एयरफोर्स का कंडक्ट रहा है और उनके चीफ का, इसको जितना सराहा जाना चाहिए कम है। आगे कहते हैं दुनिया उसे एयर चीफ का कारनामा समझती है लेकिन मैं समझता हूं ये सिर्फ और सिर्फ हाफिज साहब मरहूम की दुआओं। ये पता नहीं किसकी बात करें, मेरी समझ में नहीं आई। वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये siasat.pk की कटिंग है। वो लिखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हाफिज साहब मरहूम की दुआओं का नतीजा है और ये उन्हीं की बरकत है। ये पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आपको कुछ समझ है किसके बारे में कह रहे हैं? हाफिज साहब मरहूम, ये बार बार ये लफ्ज लिख रहे हैं, बल्कि मैं कटिंग ऊपर चिपका भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ मजीद वायरल बयान शामिल करता हूं। मोहम्मद अली दुरानी साहब कहते हैं आईनी इख्तियार हुकूमत के पास है लेकिन हुकूमत कहती है हम हाइब्रिड हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 बरसों में भरपूर कोशिश की है कि अवाम और इदारे आपस में लड़ पड़े, और ये इन्होंने वाकई कोशिश, ये बेनिफिशरी हैं इस सिचुएशन के, बेनिफिशरीज हैं ये कामरान टिसौरी, ये मोहसिन नकवी, ये फैसल वाडा, ये जरदारियान, एन शरीफान, ये सारे सिस्टम के इस सिचुएशन के बेनिफिशरी हैं। और वाकईतन इनका इनकी जो सुप्रीम डेस्टिनेशन थी ना वो यही थी कि लड़वाया जाए अवाम को। अच्छा आगे जी, सनाउल्लाह मस्ती खेल और आजकल जो है ना वो एक अदद खातून एंकर के दरमियान पंगा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारी नाराजगी क्या हो सकती है, हमारी किसी से कोई नाराजगी या जाती दुश्मनी नहीं है। सनाउल्लाह मस्ती खेल कहते हैं हम पहले ही ज़ेर अताब हैं, मैंने मुनासिब समझा कि किसी खातून से बहन बेटी से बद अखलाकी की बजाय प्रोग्राम छोड़ दूं। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, बदकिस्मती से सिफारशी कल्चर चल रहा है, इससे अगली बात मैं नहीं कहना चाहता। मैं कहना फिजा के बारे में बात करें। मैं एक बात करूं आपको, ये जो सिफारिश कल्चर, टाउट गिरी और सहाफियों या एंकरों के बहरूप के अंदर जो है ना, माजत के साथ टके टके के लोग स्क्रीन के ऊपर बैठे हैं क्योंकि उनको वो कहते हैं ना कासा लेसी करनी है और चलते रहना है, तो फिर उसमें ये बात आती है। उसूली तौर के ऊपर ये जुमला टेलीविजन का जुमला नहीं था, अफसोस के साथ। अच्छा आगे चलते हैं जी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी की किरदार कुशी की जाए, इससे भी जनाब की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं अगर ये हाइब्रिड निजाम हमने आज से 35 साल पहले रियलाइज किया होता तो हम बहुत से हादसात से बच जाते, जाती हादसात। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। इन सब की आखिरी इनिंग्स चल रही है हुजूर वाला, इन सब की बिल्कुल लास्ट इनिंग्स है। इनकी उम्रें एंड पे है, इनको पता है हमने मरकब जाना है, ए जड़ा फायदा चुकना है चुक लो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचा लो, यही चल रहा है और कुछ नहीं है। इनको पता है इसके बाद बारी बुरी कोई नहीं मिलनी, और जैसे ही कोई सेटअप ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो रिवर्स गियर लगेगा, तो उससे पहले कम पा दो। इसको बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा और मकबूल जान, सनम जावेद, मैनी अदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।